जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था, तभी अचानक उसकी नजर अपने ही सगे संबंधियों पर पड़ी। अपने गुरु, अपने पितामह, अपने मित्र और अपने परिवार को सामने देखकर उसका मन कांप उठा। उसके हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया। चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में करुणा थी और मन पूरी तरह विचलित हो चुका था। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? इन अपनों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसे राज्य, ऐसे वैभव और ऐसी विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही न रहें? अर्जुन का मन मोह और ममता के बंधन में जकड़ चुका था। वह धर्म और रिश्तों के बीच उलझ गया था। उसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। वह युद्ध भूमि में होते हुए भी भीतर से हार चुका था। तभी सारथी बने श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की पीड़ा को समझ लिया। उन्होंने देखा कि अर्जुन युद्ध से नहीं बल्कि अपने मोह से हार रहा है, और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का ज्ञान देना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, जिस शरीर को देखकर तुम दुखी हो रहे हो वह नश्वर है। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। मनुष्य केवल वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल सत्य है उसके लिए शोक करना उचित नहीं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम आज धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारा अपमान होगा, और यह अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब तुम मोह, भय और चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तभी सच्ची शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के प्रत्येक शब्द अर्जुन के हृदय में उतरते चले गए। अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अर्जुन की बंद आंखें खुलने लगीं। उसके भीतर साहस जाग उठा। उसकी आत्मा फिर से स्थिर होने लगी। अब अर्जुन के चेहरे पर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। उसकी आंखों में तेज लौट आया था। उसने दृढ़ता के साथ अपना गांडीव उठाया और श्री कृष्ण की ओर देखकर बोला, हे केशव, अब मेरा भ्रम समाप्त हो चुका है। मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। इतना सुनते ही रणभूमि में फिर से उत्साह भर गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ की लगाम संभाली और अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि में आगे बढ़ गया। उस क्षण केवल एक योद्धा नहीं जागा था, उस दिन मानव जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान जागा था। वह ज्ञान जो आज भी हर व्यक्ति को कठिन समय में सही मार्ग दिखाता है। जब भी जीवन में मोह, भय, दुख और भ्रम हमें कमजोर करने लगते हैं, तब श्रीमद् भगवद गीता का यही संदेश हमें याद दिलाता है, आत्मा अमर है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है स्वयं भगवान उसका सारथी बन जाते हैं।